शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ना नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को बहुत कम हो। रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता है। नमस्कार, मैं हूं गौतम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। समानता, न्याय और अधिकार, ये तीन ऐसे शब्द जिन पर भारत में दशकों से बहस होती आ रही है। संविधान से लेकर संसद तक, अदालतों से लेकर सड़कों तक और अब सोशल मीडिया पर भी यही बहस एक बार फिर से तेजी से दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर सीजेपी अभियान ने खूब सुर्खियां बटोरी। लाखों लोग इस अभियान से जुड़े और इसकी चर्चा ऑनलाइन से लेकर सड़कों तक पहुंची। अब सीजेपी के बाद सोशल मीडिया पर एक और नया नाम तेजी से वायरल हो रहा है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी RHA। इंस्टाग्राम पर इस अभियान के लाखों फॉलोअर्स हैं। इस पेज पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव से जुड़े पोस्ट, वीडियोस और अपील लगातार साझा किए जा रहे हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आखिर यह रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और इनकी मांगे क्या है, और आखिर क्यों यह सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। सीजेपी के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा जिस अभियान की हो रही है उसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। इंस्टाग्राम पर बने इस पेज के करीबन 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके पोस्ट और वीडियोस लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस पेज के बायो में लिखा है, बैक्ड बाय सिटीजन हु बिलीव रिफॉर्म डिजर्व अ वॉइस, यानी ऐसे नागरिकों का समर्थन जो सुधार की मांग को आवाज देना चाहते हैं। इसके साथ इसमें यह भी लिखा है, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज और सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान जैसे संदेश भी लिखे हुए हैं। अब यह सवाल उठता है कि आखिर इस अभियान की मांग क्या है। इस पेज पर साझा किए जा रहे पोस्ट और वीडियोस में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की बात कही गई है। कई पोस्ट में जाति आधारित आरक्षण की जगह आर्थिक आधार पर व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। वहीं कई पोस्ट में मेरिट आधारित चयन की भी बात कही गई है। यही वजह है कि यह अभियान सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले को समझने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई है। देश का संविधान लागू होने के साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बाद में के वर्षों में मंडल आयोग के सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को भी आरक्षण दिया गया। इसके बाद वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण का भी प्रावधान लागू किया गया था। अब सवाल यह भी है कि क्या आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करना आसान है। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आरक्षण संविधान और कानून से जुड़ा विषय है। किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव संसद द्वारा कानून बनाने और आवश्यकता पड़ने पर संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के बाद ही यह संभव है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सीजेपी की तरह यह अभियान भी सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंचेगा। फिलहाल इसका स्पष्ट जवाब है नहीं। अभी तक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की ओर से किसी भी तरह की राष्ट्रीय प्रदर्शन या आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इसी का वजह है कि यह अभियान चर्चा में है। फिलहाल सीजेपी के बाद अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन सोशल मीडिया पर तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। आने वाले दिनों में यह अभियान किस दिशा में आगे बढ़ता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। इस पूरे मामले में जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे।